नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग 28 अक्टूबर 2020 की। आज हम लोगों ने दो स्टॉक में ट्रेड किया। पहला था एचडीएफसी और दूसरा था रिलायंस। एचडीएफसी ने हमें सारे टारगेट दिए हिट करके, रिलायंस ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ एक्सप्लेन करेंगे आपको। उससे पहले हम आपसे बात करेंगे उन स्टॉक्स की जहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिला। पहला था हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर हमें कोई पैटर्न नहीं मिला। दूसरा था एक्सिस बैंक। देखिए यहाँ हमें पैटर्न तो मिला, लेकिन हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको तीनों कैंडल्स मिल गई, आप उससे खुश मत हो जाइए, क्योंकि कल ही मैंने आपको 515 पर रेजिस्टेंस बताया था और इस रेजिस्टेंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं इग्नोर कर सकते थे, मैं थोड़ा पीछे लेकर आपको चलूँगा। आप ये लेवल देख रहे हैं और इस लेवल पे जब बाजार खुलते ही भयंकर सेल ऑफ फेस किया हो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पहुँचते ही ट्रांजैक्शन की जो संख्या होगी बहुत बड़े लेवल पे होगी। इसीलिए मैंने उसको रेजिस्टेंस घोषित किया था। मैंने कोई पिवट पॉइंट वाला रेजिस्टेंस नहीं बताया था जिसे आप इग्नोर कर सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, हमारे लिए सबसे बड़ा घातक था, हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते थे और आसपास कोई स्टॉप लॉस मौजूद भी नहीं था आपके लिए। तो आपको दोनों जगह, दोनों लेवल पे गलत हो जाना पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किया। और सबसे बड़ी चीज़, हमें अगर हमारा नीट एंड क्लीन पैटर्न अगर इस कैंडल पे नीचे से बाइंग ना आकर नॉर्मल बाइंग आई होती तो हम बिल्कुल ट्रेड लेने के बारे में एक बार सोच सकते थे। 516 के ऊपर अगर क्लोजिंग हमको ये वाली मिल जाती तो ठीक है। अगर ये क्लोजिंग हमको 516 के ऊपर मिलती, प्लस हमारे जो पैटर्न बनते, ये पहली कैंडल नेगेटिव थी अगर आपको याद हो, जबकि इसमें नीचे से बाइंग आई है। इसको हम बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन नहीं मानते हैं। अगर पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल बनती है उसको हम बेस्ट पॉजिटिव साइन मानते हैं और वही हमारा नीट एंड क्लीन पैटर्न होता है। तो आपको इस पर फोकस करना है। ये दो स्टॉक्स थे जहाँ हमने ट्रेड नहीं लिया। रिलायंस में हमसे क्या गलती हुई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक्सिस बैंक जैसा ही यहाँ पैटर्न बना था, लेकिन यहाँ पर अगर आप पहली कैंडल देखेंगे, ये थोड़ा सा मतलब होता है ना कि गलती होती है। चलिए हम इस गलती को बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे हमने एक बढ़िया कैंडल पाई थी अगली वाली, और ये बहुत ही बुलिश कैंडल थी दूसरी वाली। इस कैंडल के मुताबिक हम ट्रेड ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमसे गलती क्या हुई? गलती कुछ नहीं हुई यार। अब देखो, मार्केट की ये खूबी है, वो आपको स्टॉप लॉस देगी। गलती पहली ये हुई कि अनसर्टेन वाली कैंडल को हम चाहते तो इग्नोर भी कर सकते थे, हमें एक और कैंडल का इंतजार करना था। जबकि हम जब ट्रेड ले भी रहे थे, हम ट्रेड लगाने को सोच रहे थे कितना, 2053 के आसपास हमको ट्रेड मिला, 2051 के आसपास। अब ये सोचिए कि हमको बाई करना है, उनको और सस्ता मिलता हुआ जा रहा है, हमको पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि इसमें सेलिंग आ सकती है, फिर भी हमने उसको एक रिट्रेसमेंट मान के इग्नोर किया। इसलिए हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई इशू नहीं है, बाजार इतना लेगी आपसे। मैं आपसे कहता हूँ ना, आपको 60, 70, 80% पे फोकस करना है, और 80% तो जीनियस लोग करते हैं। हम अगर 70 पे भी फोकस कर ले जाएं वो बहुत बड़ी चीज़ है। 60 पे आप प्रॉफिटेबल रहोगे, इतना समझिएगा, और 50 तो यार बच्चा भी कर लेगा, इतना आप समझ सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि 10 में से 5 ट्रेड तो बच्चा भी पॉजिटिव ले लेगा। हमको बस कोशिश करनी है हम 6 या 7 ले पाएँ। ठीक, तो स्टॉप लॉस इस बाजार को देना पड़ेगा। अब आते हैं अपने प्यारे स्टॉक पे, एचडीएफसी। यहाँ पर कुछ करना ही नहीं था यार, यहाँ पर आपको यहाँ सिंपली शॉर्ट करना था। क्यों शॉर्ट करना था आप सब जानते हो। और फिर देखिए कितनी जल्दी हमारी कहानी बन गई, कितना बड़ा यहाँ पर टारगेट हुआ। देखिए, हम बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन रिलायंस में भी रखे थे, बाजार में हमें रिकवरी दिख रही थी, बाजार तगड़े से ऊपर जा सकती थी और रिलायंस हमें बड़े टारगेट भी देता, लेकिन नहीं हो पाया। चलो आगे देखेंगे रिलायंस में। अब कल के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला रहेगा विप्रो। यहाँ पर आपको दोनों तरफ ट्रेड करना है, गैप फिल हो चुका है। टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेड दिखता है, लेकिन सपोर्ट बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सपोर्ट बड़ा है। अगर आपको नेगेटिव ट्रेड करना है, तगड़े पैटर्न पे करना है, वरना अवॉइड कीजिएगा, पॉजिटिव ट्रेड लीजिएगा। जुबिलियन फूड, यहाँ पर ऊपर से सेल ऑफ फेस हुआ है, सपोर्ट यहाँ भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको करना क्या है? देखिए, अगर ये स्टॉक अब आपको 2150 के नीचे शॉर्ट करने को मिलता है दिन के दौरान कभी भी, और पैटर्न बन जाता है हमारा वहीं पर 2150 पे, ये हमारा पैटर्न आकर बना देता है दिन के दौरान कभी भी, आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, शुरू की जो 3 कैंडल्स का पैटर्न है उस पर आपको फोकस करना है, 6 तक आपको ध्यान रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ एक नेगेटिव ट्रेड दिखता है, अवॉइड कीजिएगा, रिस्की होगा और स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, तो आप मन हो तो कर लीजिएगा। सॉरी, थोड़ा गले में इशू है। चलिए, एक और स्टॉक था हमारा सन फार्मा। देखिए, यहाँ पर काफ़ी दिनों से सेल ऑफ जारी है और फार्मा सेक्टर में सेल ऑफ जारी है, तो आपको क्या करना है? यहाँ से एक मुझे ट्रेंड रिवर्सल दिखता है। अभी देखो यार, ये बहुत बोल्ड कॉल हो गई। यहाँ से मैंने ट्रेंड रिवर्सल की बात की थी, लगातार गिरावट होती हुई आ रही है। जी हाँ, अब मुझे एक यहाँ बाइंग कैंडल दिखती है। अगर बाइंग कैंडल आती है तो ही ट्रेड कीजिएगा, नेगेटिव ट्रेड
अवॉइड कीजिएगा। पॉजिटिव ट्रेड आता है तो आप ले लीजिएगा। और देखिए जो स्टॉप लॉस होगा पॉजिटिव ट्रेड में वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अब बड़ा क्यों हो रहा है, देखो 450 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन क्या हम उतना अफोर्ड कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। अगर ये थोड़ा नीचे खुल के ऊपर जाने की कोशिश करें, यानी कि हॉकी पैटर्न बनाए, जैसे कि हॉकी पैटर्न क्या होता है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, छठवीं कैंडल, ये हो गया हॉकी पैटर्न। अब इस हॉकी पैटर्न पे हमको छठी कैंडल पे बाई मिला, ये बेस्ट केस सिनारियो हो जाएगा। ये जो छठी कैंडल मिलेगी ये हमको ये वाला हाई ब्रेक करेगी और बाजार गैप डाउन करके ऐसा बनाएगी, तो हम बेस्ट टारगेट अचीव कर पाएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ सन फार्मा में आपको पॉजिटिव साइड ज़्यादा ध्यान देना है। अगर नेगेटिव साइड सारी कैंडल्स मिल गई हमको और बाजार भी नेगेटिव हो गई तो ट्रेड ले लीजिएगा, नेगेटिव साइड भी कोई इशू नहीं है। क्वांटिटी छोटी रखिएगा, कहाँ सन फार्मा और कोटक महिंद्रा बैंक में। बाकी आप नॉर्मल ट्रेड अन्य स्टॉक्स में कर सकते हो। हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ ट्रेड करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।